तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पॉइंट्स एंड लाइंस के बारे में। अब देखो पॉइंट क्या होता है। पॉइंट ए पॉइंट इज सर्कल, यानी कि पॉइंट को हिंदी में कहते हैं बिंदु। ए पॉइंट इज ए सर्कल ऑफ जीरो रेडियस, जीरो रेडियस, जिसकी जीरो रेडियस हो। अब देखो यहाँ पे एक सर्कल बना दिया मैंने। सर्कल का एक सेंटर भी होता है जिसे केंद्र बोलते हैं हिंदी में, और केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, हम रेडियस कहते हैं, ठीक है, जिसे आर से डिनोट करते हैं। और पॉइंट, अब देखो पॉइंट, पॉइंट में तो रेडियस तो है ही नहीं, तो इसमें क्या होगा, जीरो रेडियस है, जिसकी भी जीरो रेडियस होगी वही क्या माना जाएगा, पॉइंट माना जाएगा। और पॉइंट के कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ए पॉइंट हैज़ नो डायमेंशन, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, और नो लेंथ और नो विड्थ एंड नो हाइट, मतलब ना तो कोई लंबाई, ना कोई चौड़ाई और ना कोई ऊंचाई। पॉइंट की ना तो कोई लंबाई होती, ना कोई चौड़ाई होती, ना कोई ऊंचाई होती। अब इसमें देख करके बताओ कि ना तो कोई पॉइंट, ना तो कोई लंबाई है, ना कोई चौड़ाई है, ना कोई ऊंचाई है। अब इसके टाइप ऑफ पॉइंट्स, एक तो होता है कोलिनियर पॉइंट्स, एक होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स को कहते हैं हम संवेग बिंदु, और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को कहते हैं हम असंवेग बिंदु। अब द पॉइंट्स लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, द पॉइंट्स यानी कि वे पॉइंट जो लाई कर रहे हो स्ट्रेट लाइन पे, और दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड क्या कहलाएंगे, पॉइंट्स कहलाएंगे। दीज आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। अब देखो मैं बताता हूँ आपको कि एक लाइन है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सीधी रेखा, ठीक है। सीधी रेखा पे एक पॉइंट मान लिया हमने यहाँ पे ए, और एक पॉइंट मान लिया यहाँ पे बी, ठीक है। अब कोलिनियर पॉइंट्स की परिभाषा यही है कि द पॉइंट्स लाई कर रहे हो स्ट्रेट लाइन पे, तो वही क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। अब ये यहाँ पे ए और बी क्या है, कोलिनियर पॉइंट है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट देखते हैं। द पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, वे स्ट्रेट लाइन पर क्या लाई ना करते हो। जैसे कि कोई भी एक लाइन ऐसी बना दी मैंने, ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, सीधी रेखा थोड़ा ही है, सीधी रेखा तो है नहीं। एक पॉइंट यहाँ पे हो और एक पॉइंट यहाँ पे हो, ए और बी, तो यहाँ पे पी और क्यू मान लेते हैं, पी और क्यू। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट कौन से होंगे, पी और क्यू, यहाँ पे नॉन कोलिनियर पॉइंट है, क्योंकि डू नॉट लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, वे स्ट्रेट लाइन पे लाई ना करते हो। तो स्ट्रेट लाइन पर लाई तो कर नहीं रहे, लाई तो कर नहीं रहे, तो इसी वजह से क्या माने जाएंगे, पी और क्यू पॉइंट माने जाएंगे हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट। चलिए इसके बाद देखते हैं लाइंस। लाइंस के बारे में पढ़ते हैं। ए लाइंस इज ए वन डायमेंशन फिगर, ठीक है, वन डायमेंशन फिगर होता है विच हैज लेंथ बट और नो विड्थ। इसमें लेंथ तो मतलब लंबाई तो होती है, चौड़ाई नहीं होती है। अब कोई भी एक लाइन ऐसी खींच दी मैंने, इसमें क्या है, चौड़ाई तो है नहीं बिल्कुल भी, चौड़ाई कैसे माप लोगे, और लंबाई है इसमें, ठीक है। तो टाइप ऑफ लाइंस, अब टाइप ऑफ लाइंस पढ़ेंगे। फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होगी ए लाइन इज कनेक्टेड टू पॉइंट्स इन द प्लेन, एक प्लेन में, एक मान लिया ये प्लेन है और एक टू पॉइंट मान लिया इसके, एक पॉइंट मान लिया हमने ए और एक पॉइंट मान लिया बी, ठीक है। ए लाइन कनेक्ट्स टू पॉइंट्स इन ए प्लेन एंड टेंस टू इनफाइनाइट इन द बोथ डायरेक्शन। कनेक्ट हो रहे हो दो पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट ये कनेक्ट हो गया, और क्या कह रखा कि प्लेन एंड एक्सटेंड मतलब बढ़ाया जा सकता है, इधर को भी बढ़ाया जा सकता है और इधर को भी, इनफाइनाइट तक इधर भी बढ़ा सकते हैं और इनफाइनाइट तक इधर भी बढ़ा सकते हैं। और बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन का मतलब, बोथ का मतलब दोनों, और डायरेक्शन इधर की दिशा में कभी और इधर की दिशा में कभी बढ़ा सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये हमारी क्या मानी जाएगी, लाइन मानी जाएगी, स्ट्रेट लाइन मानी जाएगी, ठीक है, सीधी रेखा। और वर्टिकल लाइंस होती है, वर्टिकल लाइंस आर लाइंस दैट रन अप टू डाउन, मतलब नीचे से ऊपर की ओर, अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। एंड आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, पढ़े होंगे आपने। वाई एक्सिस देखो, एक्स और वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्स, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस। अब इसमें क्या रखा है, वर्टिकल लाइंस आर लाइंस रन अप टू, मतलब ऊपर से नीचे, डाउन, एंड आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल का मतलब होता है समांतर रेखाएं, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे की ओर एक लाइन ऐसे खींच दी मैंने। अब देखो ये वाई एक्सिस के क्या है, समांतर है। समांतर का मतलब होता है, समांतर का मतलब होता है, अगर एक लाइन मैंने यहाँ खींच दी तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी बराबर ही होनी चाहिए। इसे चाहे कितनी भी बढ़ा लो, तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, मतलब वाई एक्सिस से इस लाइन तक की दूरी बराबर ही होनी चाहिए, ये आपस में मिलनी नहीं, मतलब आगे बढ़ा के बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, इसका मतलब ये है। और हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर द लाइंस दैट रन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अब देखो, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर लाइंस दैट रन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से मतलब इधर से इधर चलेगी, और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये है इसके पैरेलल, मतलब यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी बराबर होनी चाहिए और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे ये वाली लाइन तो होगी वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, और ये वाली लाइन कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये होगी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो और आगे पढ़ते हैं। चलिए 4 नंबर पर आता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आर द लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट, वे इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि प्रतिच्छेद नहीं करती है, और मिलती भी नहीं है, मीट ईच अदर एट एनी पॉइंट इन द प्लेन। कोई भी एक प्लेन में, कोई एक प्लेन में एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसी है। ठीक है, अब देखो पैरेलल लाइंस क्या 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 कहते हैं कि पैरेलल लाइंस आर द लाइंस, वे लाइन होती है क्या, डू नॉट इंटरसेक्ट, वे तो कभी मिल नहीं सकती, चाहे इस लाइन को हम कितना भी बढ़ा लें आगे को और इसको भी कितना भी बढ़ा ले इधर को, वे कभी मिलने की नहीं, और ना तो इंटरसेक्ट करने की, ना तो काटने की, ना वे मिलने की, ईच अदर एक दूसरे से, किसी भी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे। तो ऐसी लाइन दो जो वे एक दूसरे पे कभी इंटरसेक्ट ना करे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। ठीक है, वे पैरेलल लाइंस होती हैं। परपेंडिकुलर लाइंस देखते हैं। ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन होती है परपेंडिकुलर, ए स्ट्रेट लाइन दैट मेक्स द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा होगा, उसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो उसे ही बोलते हैं हम राइट एंगल, जिसमें 90 का एक कोण 90 डिग्री का आ जाता है, उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। विद द अदर लाइन इज नोन एज परपेंडिकुलर लाइन्स, मतलब यह कोई भी एक लाइन है, कोई भी एक लाइन है, मान लिया ऐसे लाइन है, और एक दूसरी लाइन अगर इस पर क्या 90 डिग्री का कोण बना दी, इस लाइन पर दूसरी लाइन 90 डिग्री का कोण बनाए, वे क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएगी। ठीक है, तो ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस है, मतलब ये इसके परपेंडिकुलर है, और इसे ही अगर मैं उल्टा छाप दूँ, ऐसे छाप दूँ, तो ये भी 90 डिग्री का कोण बना रही, ये वाली लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर का कोण बना रही, 90 डिग्री का कोण बना रही। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगी। ठीक है, तिर्यक रेखा जिसे बोलते हैं, परपेंडिकुलर को बोलते हैं, पैरेलल लाइंस को बोलते हैं हम समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, और परपेंडिकुलर को बोलते हैं हम लंबवत रेखाएं, लंबवत रेखाएं, थोड़ा सा हिंदी में एडजस्ट कर लियो। ठीक है, लंबवत रेखाएं। और 6 को बोलते हैं जो ट्रांसवर्सल लाइंस है, उसे बोलते हैं हम तिर्यक रेखा। अब तिर्यक रेखा देखो क्या होती है, ए ट्रांसवर्सल लाइंस इन एनी लाइंस, कोई भी लाइन है दैट इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट टू स्ट्रेट लाइंस, कोई भी एक दो स्ट्रेट लाइंस है, एक मान लिया ऐसी है और एक ऐसी है, मतलब ये ए है, ए बी, और ये पी क्यू है। अगर कोई भी एक लाइन इन दो पॉइंटों पर कहीं भी इंटरसेक्ट कर दे, मान लिया एक पॉइंट पे यहाँ से इंटरसेक्ट कर दी, एक पॉइंट पे यहाँ इंटरसेक्ट कर रही, तो टू डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग पॉइंट्स पे क्या कर रही, प्रतिच्छेद कर रही, मतलब इंटरसेक्ट कर रही। ठीक है, चलिए अब इंटरसेक्टिंग लाइंस देखते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस आर दोज लाइंस, जो कि हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी, दोज लाइंस वे लाइंस होती है दैट मीट और क्रॉस ईच अदर इन द प्लेन। एक प्लेन में इंटरसेक्ट लाइंस आर दोज लाइंस दैट मीट और क्रॉस, एक प्लेन मान लिया ऐसा है, और दूसरा एक प्लेन यो है, एक लाइन यो है ए और बी, और पी और क्यू एक ऐसा मान लिया, पी और क्यू लाइन ऐसी मान ली हमने, जो एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट मतलब इस पॉइंट पे काट रही है, यो लाइन इसे काट रही और इस वाली लाइन को यो लाइन काट रही। ठीक है, तो बात तो वही है, मतलब एक पॉइंट पे काट रही हो, विच ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे को, इन द प्लेन में क्रॉस कर रही हो, मतलब या मिल रही हो, बात वही है। अब कंकरेंट लाइन होती है, जो बोलते हैं हिंदी में संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं, दीज थ्री लाइन्स थ्री और मोर लाइन्स, थ्री और मोर मतलब तीन या तीन से ज़्यादा लाइन्स इन ए प्लेन, एक प्लेन में, इन ए प्लेन मान लिया तीन लाइन और तीन से ज़्यादा लाइन, तीन लाइन और तीन से एक लाइन और एक दूसरी लाइन, मीट ईच अदर एट वन कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट पे क्या कर रहे हो, मिल रही हो, एक कॉमन पॉइंट मान लिया हमने, ये मान लिया एक लाइन ये होगी, एक दो और तीन और चार, इसमें क्या रखा तीन और तीन से ज़्यादा लाइन, तब चार लाइन ले ली हमने, चार लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर रही, मतलब प्रतिच्छेद कर रही, तो वे क्या कहलाएगी, संगामी रेखा है ये, यानी कि कंकरेंट। ठीक है,
बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।